Hello guys, welcome back to my channel. So this video is related to classification of instrument. So guys, this is very important video for all the dental students for first year, second year and third year and final year for identification of instrument. So instrument is classified cutting, non-cutting and others. So first we discuss cutting instrument include excavators and chisels. Excavator includes hoe, spoon excavator and hatchets. Chisel include straight, curved, bin angle, enamel hatchet and gingival marginal trimmer. Non-cutting instrument amalgam condensers and probes. Cutting instrument include carvers and knives. So guys, मैं आपको शो कर देती हूँ इसमें photos of instrument. This is mouth mirror. This is Williams probe. This is explorer. This is ball burnisher. This is enamel hatchet. This is condenser. Distal GMT. Mesial GMT. सो गाइज हम पहले डिस्कस करते हैं माउथ मिरर. क्या इंपॉर्टेंस होती है माउथ मिरर की. हर डिपार्टमेंट में माउथ मिरर रखा मिल जाएगा आपको. तो बेसिक सा चीज़ है. तो स्टार्ट करते हैं माउथ मिरर से. डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग फील्ड, मतलब हम अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं ओरल कैविटी में. इनडायरेक्ट विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं. जब मैक्सिल एग्जामिन करते हैं तो इनडायरेक्ट जो विजुअलाइजेशन मिलता है हमें वो माउथ मिरर से मिलता है. रिट्रैक्शन करते हैं सॉफ्ट टिश्यू का लाइक टंग, चीक, लिप्स फॉर इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी. टाइप्स क्या होते हैं माउथ मिरर के. फ्रंट सरफेस रिफ्लेक्टिंग मिरर, प्लेन और फ्लैट सरफेस और कॉनकेव सरफेस. फिर आते हैं हम ट्वीज़र पे. ट्वीज़र का काम क्या होता है. यूज टू प्लेस एंड रिमूव कॉटन रोल्स एंड अदर स्मॉल मटेरियल टू एंड फ्रॉम द माउथ. So this is Williams probe and this probe is used for measuring pocket depth, used to check dimensions of tooth preparation. मतलब जब हम कैविटी प्रिपेयर करते हैं ना तो जिसकी मार्किंग्स है ना अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट हम उसकी डेप्थ चेक करते हैं विलियम्स प्रोब से. नेक्स्ट हमारा एक्सप्लोरर. एक्सप्लोरर का क्या काम होता है कि डायग्नोस्ट करता है ये इवेल्युएटिंग कंडीशन ऑफ टीथ स्पेशली पिट एंड फिशर्स. अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं. एक इंटरप्रॉक्सिमल एक्सप्लोरर होता है और एक शेफर्स क्रूक एक्सप्लोरर होता है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन भी हो सकता है और स्पॉटर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये जो दो एंड्स हैं उनके नाम बताओ. तो पहला एंड हो गया शेफर्स क्रूक एक्सप्लोरर जो कि आपको स्लाइड में दिख गया होगा, और दूसरा एंड हो गया इंटरप्रॉक्सिमल एक्सप्लोरर्स. नेक्स्ट इज हमारा इनेमल हैचेट. एन इंस्ट्रूमेंट वेयर द कटिंग एज इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ हैंडल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड enamel hatchet. Blade makes 45 degree to 90 degree angle to the shank. Hatchet is used for cleaving enamel and planing cavity dentinal walls so as to have sharp outline of the preparation. Now the GMT. GMT is of two types, mesial GMT and distal GMT. बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कॉलेजेस में कि आइडेंटिफाई करो विच इज़ mesial and which is distal. सो बहुत सिंपल सा ट्रिक है. बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं लास्ट तक कि व्हाट इज़ mesial एंड व्हाट इज़ डिस्टल. तो mesial GMT में क्या होता है, जो कटिंग एज होती है वो एक्यूट एंगल बनाती है विद एज ऑफ ब्लेड नियरेस्ट टू द हैंडल. जब बात नियर की आ जाए ना तो उसमें mesial आ जाएगा, और जब फारदेस्ट की आ जाए ना हैंडल से तो वो डिस्टल GMT में आ जाएगा. और आपको फिर भी समझ नहीं आता है कि मेजियल और डिस्टल में क्या डिफरेंस है, तो आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करना है और जो तीखा वाला पोर्शन होता है ना, ब्लेड वाला जो साइड होता है ना, अगर वो दूर जा रहा हो आपसे तो वो डिस्टल में चला गया, और जो ब्लेड वाला साइड आपके पास आ रहा हो तो वो मेजियल में चला गया. तो अब आपको बस पास और दूर का डिफरेंस देखना है. अगर तीखा साइड आपके पास तो मेजियल, और तीखा साइड आपसे दूर तो डिस्टल. Uses of GMT is used in proximal boxes of class 2 preparation, used to plane facial and lingual walls in vertical strokes. Now we talk about condenser. Condensers क्या होते हैं, restorative instrument होते हैं. Condensers are used to pack cap material into oral cavity. Different types of condensers: elliptical, parallelogram, triangular, depending on serration, serrated और non serrated. जो आपको स्लाइड में दिख रहा है वो पैरेललोग्राम कंडेंसर है. ये स्पॉटर्स में पूछ लेते हैं रख के कि कौन से टाइप का कंडेंसर है या कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये. नाउ द लास्ट इंस्ट्रूमेंट इज़ बॉल बर्निशर. बॉल बर्निशर जैसा नाम है वैसा ही इसका शेप है. इसके दो एंड्स होंगे बॉल जैसे, एक
आगे होगा एक पीछे होगा। डबल एंडेड इंस्ट्रूमेंट होता है, निप कैन बी एग शेप, बॉल शेप, एप्पल शेप, कॉनिकल और बुलेट शेप, मतलब इसमें बहुत सारे शेप्स अवेलेबल होते हैं बॉल बर्निशर्स में। अब इसके यूजेस क्या होते हैं? फाइनल कंडेंसेशन ऑफ एमैलगम, शेपिंग ऑफ ऑक्लूजल एनाटमी ऑफ एमैलगम, शेपिंग ऑफ मेटल मैट्रिक्स बैंड्स। गाइस इस वीडियो में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं स्पॉटर बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट, उनका क्लासिफिकेशन और यूजेस, तो सारे जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है उनको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉमेंट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।